अब आपके सामने है 108 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 108 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें बोर्डमास का नियम लगेगा, क्योंकि इसमें आप है, भागा भी है और ब्रैकेट भी है। तो बोर्डमास के नियम के अंतर्गत इस प्रश्न को हल करेंगे। तो हमारे सामने जो दिया है 3 × 2, यानी 3 × 2 हम लिख सकते हैं। और भागा है तो भागा लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप है और आपको सबसे पहले करना होता है। तो 3 × 2 लिख सकते हैं। और गुणा 3 है तो गुणा 3 लिख दे रहे हैं। फिर प्लस है, भागा है तो भागा। इसके बाद फिर ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट लिखेंगे। प्लस है तो प्लस 5 × 5, यानी 5 जब 5 भागा है 5, आप 5 है तो 5 × 5, यानी इसको पहले हल करेंगे ब्रैकेट में। ब्रैकेट के तुरंत बाद हमें आपको ही हल करना होता है। और यहाँ पर आप है, यानी भागा से पहले हमें आपको हल करना है, यानी 5 × 5 पहले करना है। तो इसके बाद है माइनस, तो माइनस लिख दे रहे हैं। भागा है तो भागा करेंगे। और 10 × 1/5, और आपको पहले हल करेंगे, उसके बाद हम भागा करेंगे। और प्लस है तो प्लस 2, भागा है तो भागा 7, आप 2 का मतलब होता है 7 × 2। तो हम यहाँ पर 7 × 2 लिख सकते हैं। 2/7 × 2, तो 7 आपका मतलब होता है गुणा। तो हम गुणा लिख दिए हैं। फिर यहाँ पर है 3 × 2, तो 3 × 2 कर देंगे। और पहले आपको करेंगे, तो भागा है तो भागा, 3 दूनी का 6, और गुणा है तो हम फिर गुणा करेंगे। पहले आपको हल करेंगे, यानी 3 दूनी का 6। फिर भागा है तो हम भागा लिख देंगे। 5 × 5 + 5 गुणा 5 है तो 5 लिखेंगे। भागा है तो भागा, यहाँ पर 25 लिखेंगे। फिर हम माइनस लिखेंगे। भागा है तो भागा, और यहाँ पर 2×5 = 10 होता है, तो हम 2 लिख सकते हैं। फिर प्लस है तो प्लस 2, और भागा है तो भागा 14, तो हम इसी तरह से लिख देंगे। फिर ना पहले हम भागा, इसमें आपको हल किए तो 2×7 = 14, यानी 2 में हम भागा नहीं दे सकते, पहले आपको हल करना होता है। तो हम 2×7 = 2 भागे 2×7 = 14 लिख दिए हैं। फिर हम यहाँ पर करेंगे, यह 3 दूनी का 6 यहाँ पर कर चुके हैं, यानी यहाँ पर होगा 3 × 2/6 गुणा 3 है तो हम गुणा 3 लिख देंगे, क्योंकि भागा पहले करना है, उसके बाद गुणा करना है। और आपको 3 दूनी का 6 हम कर ही दिए हैं। भागा है तो भागा लिख देंगे। और 5 + 5 गुणा है 5/25, तो 5/25 -5 है। और भागा 2 है तो हम भागा 2 लिख दे रहे हैं। फिर ब्रैकेट लगा देंगे। प्लस है तो प्लस, और इसको जब भागा करेंगे तो 1/7 हो जाएगा। जब 2 में 14 से भाग देंगे तो 1/7 ही होगा, यानी 2/14 होगा तो 1/7। फिर करेंगे 3 दूनी का 6, और यहाँ पर 2 से 2 कट गया, यानी 3 भागा है तो भागा। और यहाँ पर 5 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 1×5 = 25, और 5 से 5 कट गया, यानी 1 बचा। तो हम +1 लिख सकते हैं। -5/2, तो -5/, यह पूरी तरह से कट गया तो हम 1 ही लिखेंगे। 5×25, 25 पूरी तरह से कट गया, तो -5/2 + 1/7 है तो +1/7। फिर भागा है 3 भागा है तो हम भागा लिख देंगे। और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, यानी इसको जोड़ देंगे। 1 + 5 यानी 6 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 6 लिख रहे हैं। और जैसे ही हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2 × 6 = 12 -5, और +1/7 है तो +1/7 लिख दे रहे हैं। तो +1/7 हम लिख दिए। 3 भागा है तो भागा लिखेंगे, और 12 में से 5 गया 7, तो यानी हम 7/2 लिख देंगे। तो 12 में से 5 गया है तो 7 बचा, तो हम 7/5 लिखे। फिर प्लस है तो +1/7। फिर हम यहाँ पर हल करेंगे, 3 गुणा कर देंगे तो 2/7 हो जाएगा, क्योंकि भागा में है उसको न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में कर देते हैं, और डिनोमिनेटर को जब न्यूमिनेटर में कर देते हैं तो वो भागा से गुणा में बदल जाता है। तो वही कार्य किए हैं। और +1/7 है तो +1/7, यानी 6/7 + 1/7। हम जैसे ही एलसीएम ले लेंगे 7, तो 6 + 1 हो जाएगा, यानी 7/7, यानी 7 से 7 कट गया, और हमारा जो उत्तर हुआ 1 हुआ। तो चलिए 108 नंबर प्रश्न का विकल्प देखते हैं। विकल्प क्या देता है? 108 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी में दिया है 1।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो विकल्प डी सही है। शायद आप देख पा रहे होंगे 108 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी में दिया है 1 नंबर, डी नंबर में 1 उत्तर दिया है और हमारा भी 1 उत्तर आया है। तो इस तरह से हम 108 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने जो प्रश्न होगा 109 नंबर। तो चलिए इस 109 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब आपके सामने है 109 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 109 नंबर प्रश्न को हल करते हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हमारे सामने प्रश्न है और इसमें ब्रैकेट भी है और भागा भी है, यानी अभी बुडमास नियम के अंतर्गत ही हल होगा। तो चलिए इस प्रश्न 9 दूनी का 18 1 19, तो 19/9 लिख सकते हैं और भागा है तो भागा लिखेंगे। फिर यहाँ पर 36 18 18 5 23, तो 23/6 लिख देंगे। 6 में जब 3 से गुणा कर देंगे तो 18 हो जाता है और 18 + 5 जोड़ देंगे तो 23 हो जाता है, यानी 23/6 -2/3 है तो -2/3 गुणा लिख देंगे। और यहाँ पर हम हल करेंगे तो 2 6 12 1 13, यानी 13/2 -2 3 6 1 7, यानी 7/3। तो बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। तो 19/9 है, 19/9 लिख दे रहे हैं। भागा है तो भागा लिखेंगे। 9 दूनी 18 19, यहाँ पर है अगर हम 6 एलसीएम ले लेते हैं ना, पहले गुणा होता है, यानी 23/6 माइनस है तो -2/3 और गुणा है तो गुणा। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे अगर 6 तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, तो 13 तिया का 39, 13 दूनी का 24, 13 तिया 39 और -14, तो -14 लिख दे रहे हैं और बड़ा ब्रैकेट को लगा देंगे। फिर 19/9 है तो 19/9, भागा है तो भागा लिख देंगे। 23/6 है तो 23/6, माइनस है 2/3 तो -2/3। अब हम यहाँ पर हल करेंगे तो 39 में से 14 घटा देंगे हम, तो हमारे सामने जो बचेगा 39 में से 14 घटाएंगे तो 5 और यहाँ पर 2, यानी 25 बच गया और 25/6 हो गया। अब यहाँ पर हमें गुणा करना होगा क्योंकि ब्रैकेट के इसके बाद गुणा है, यानी ब्रैकेट को हल करने के बाद हमें 2/3 से गुणा करना है। तो जब गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 19/9, भागा है तो हम भागा लिख देंगे। और यहाँ पर 23/6 माइनस है तो माइनस और 25/9 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 में 25 से गुणा करेंगे तो 25 और 3 का 9 होता है। फिर यहाँ पर हम हल करेंगे तो 19/9 हो जाएगा और 19/9 भागा है तो हम भागा लिख देंगे। फिर 23/6, तो यानी हम जब एलसीएम ले लेंगे इसको, यानी हमारे जो उधर एलसीएम होंगे 9 होंगे, यानी 6 और 9 का जब हम एलसीएम ले लेंगे तो 9 नहीं होगा। यहाँ पर हम 6 और 9 का जब हम एलसीएम ले लेंगे 6 9, तो यहाँ पर 3 से करेंगे तो 3 का 9, 3 2 से करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 2 3 6 और 36 18 हो जाएगा एलसीएम। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि 18 ही इसका एलसीएम हो गया। अब हम जब 6 से भागा करेंगे तो 36 के 18 तो 23 तिया 69 होता है, 20 तिया 60 और 3 का 9। यहाँ पर हम 9 दूनी का 18 तो 25 दूनी का 50 होता है, यानी 19/9, भागा है तो भागा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 19, यानी 19/9, 19/18 है तो 19/18 लिख देंगे, क्योंकि 69 में से, यानी 30 तिया 69, 20 तिया 60, 3 का 9, 23 तिया 69, 69 में से जो 50 को घटाएंगे तो 19 ही बचेगा और यहाँ पर भागा करना है, यानी 19/9 गुणे 18/19 हम कह सकते हैं, क्योंकि भिन्नात्मक संख्या और भागा में है तो हमें गुणा में बदलने के लिए इसको नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ला देते हैं और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में ला देते हैं। तो वही कार्य किए हैं और यहाँ पर 9 दूनी का 18, 19 19 कट गया, यानी जो हमारा उत्तर आया 2 था। आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। तो 109 नंबर प्रश्न का जो विकल्प दे रहा है, 109 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए में दिया है 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा, शायद आप देख पा रहे होंगे 109 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए में दिया है 2। तो इस तरह से जो हमारा उत्तर हुआ तो 2 है और इसमें भी 2 दे रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 109 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। और आपके सामने जो अगला प्रश्न होगा 110 नंबर। तो चलिए इस 110 नंबर प्रश्न को पूरी ताकत के साथ हल करने की कोशिश करते हैं। अब आपके सामने जो प्रश्न है 110 नंबर और इस सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का अंतिम नंबर प्रश्न है, यानी इस चैप्टर का सबसे अंतिम जो प्रश्न है 110 नंबर ही है।
और इस तरह से इस चैप्टर को आज समाप्ति का दिन है, यानी आज के बाद इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। इस प्रश्न के बाद हमारे सामने कोई प्रश्न ही नहीं बच रहा है, तो इस तरह से हमारे सबसे लास्ट वाले प्रश्न को हल करते हैं। और यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 7 देगा 14 और 14 और 6 यानी 20/7 लिख सकते हैं इसको। 2 7 देगा 14, 14 में जब 6 जोड़ेंगे तो 20 ही होगा, 20/7। और आपका मतलब होता है गुणा, और सबसे पहले भागा से पहले ही होता है। 5 का 20, 1 21, 21/5 लिख सकते हैं इसको। भागा है तो हम भागा लिख देंगे 2/3, लेकिन हमें इसको पहले हल करना होगा, यानी सबसे पहले भागा से पहले आपको हल करना होता है। तो हम यहाँ पर गुणा है तो गुणा लिख देंगे। 9 5 45, 1 46 यानी 46/9। भागा है तो भागा लिख देंगे। और 3/4 गुणा है तो 3 दूनी का 6, 6 2 8 और 8/3 लिख देंगे। और आपका मतलब होता है गुणा 1/2, और इसको ही पहले हल करेंगे। और भागा है तो भागा 1/4। फिर हम बड़ा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट को लगा देते हैं, फिर लिखेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 17 का 21 होगा और 5 का 20। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 12/2/3। 12/2/3 इसलिए कि 17 का 21 होता है, हम घटा देते हैं। और 5 का 20 होता है, 7 दूनी का 14, तो 5 का 20, तो 4 × 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। और भागा 2/3 तो हम सामान्य तौर पर भागा 2/3 लिख दिए हैं। और गुणा है तो हम गुणा लिख देंगे 46/9, तो 46/9 लिख देते हैं। भागा है तो यहाँ पर भागा, यानी फिर हम इसको हल करेंगे। और सबसे पहले हमें आप को हल करना होता है, यानी 2 चौका 8 होता है, तो 2 चौका 8 हम कर देते हैं। और यह 3 दूनी का 6, 6 दूनी 8, 2 चौका 8 हो गया, यानी 3/4 गुणे हो जाएगा 4/3। 4/3 होगा, 2 चौका 8, तो 4/3 ही बच रहा है। और 1 से गुणा कर देंगे तो यही वैल्यू होगा। और भागा है तो भागा 1/4 लिख देंगे। फिर हम बड़ा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट को, यानी इसको 12 × 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि भिन्नात्मक है। और भागा में इसको जब गुणा में बदलना होगा तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में बदल जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में बदल जाएगा। तो वही कार्य किए हैं। यहाँ पर 3 ऊपर चला गया और 2 नीचे चला गया है। इस तरह से हम स्मॉल ब्रैकेट को लगा देंगे। गुणा है तो गुणा, 46/9 है तो 46/9। फिर भागा है तो भागा लिख देंगे। और यहाँ पर यह 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी 1/1/4। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, यानी इसको कह सकते हैं कि 2 6 12 और 18 गुणे 9 46/9। भागा है तो भागा, और इसको हम 4 लिख सकते हैं, 1 × 4/1, तो यानी 4/1 का मतलब 4 ही हुआ। तो इस तरह से हम यहाँ हल करेंगे। 18 × 46/9 गुणे भागा है तो यहाँ पर हम भागा है तो भागा ही बदलेंगे, और भागा है तो हम भागा लिखेंगे। और यहाँ पर 1 × 4 का मतलब होता है 4। तो इस तरह से हम 4 लिख दिए हैं। फिर हम यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 18 × 18। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 9 दूनी का 18 हो जाएगा। पहले भागा कर लेते हैं, यानी यहाँ पर 18 गुणा है तो 18, 46/9, 46/9। और भागा में इसको गुणा में बदलेंगे तो 1/4 हो जाएगा। और यह 1/4 हो गया, तो इस तरह से कह दिए। यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 9 दूनी का 18 और यहाँ पर 2 दूनी के 4, तो 2 से 2 कट गया, यानी जो उत्तर होगा 46/2। और 46/2 का मतलब होता है 23। तो 23 दे। आइए विकल्प को देख लेते हैं कि आखिर विकल्प क्या कहता है। 110 नंबर और बहुत इस चैप्टर का सबसे लास्ट नंबर प्रश्न, 110 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी में दिया है 123, और हमारा उत्तर भी आया है 123। यानी शायद आप देख पा रहे होंगे 110 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी में दिया है 23। 46 का आधा 23 ही होता है। तो इस तरह से 110 नंबर प्रश्नों को पूरी ताकत के साथ हल कर चुके हैं। अब आप जो देख रहे हैं प्रश्न 110 नंबर, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन में कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है, यानी 110 के बाद तो प्रश्न नहीं है। यानी इस चैप्टर को हम पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। यानी जो आपके सामने दिख रहा है RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें है SSC GD के लिए, तो ये इस किताब से हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। यानी 110 नंबर प्रश्नों का आपके सामने हल कर चुके हैं। तो 110 नंबर प्रश्न ही दिए हैं। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो धन्यवाद, थैंक यू।